जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद सर जी में। और आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ नए रूल्स को देखेंगे। कल हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, नीड टू जैसे मॉडल वर्ब्स को कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट के बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ स्ट्रक्चर को कि उनका कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस बिफोर। इसका हिंदी होता है रहा है, रही है या फिर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में भी बात कर चुके हैं कि वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहे हैं जैसे शब्द आएंगे तो हम इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम इनको बनाने के लिए सिंपली इस रूल का यूज करेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को जो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को जो हम लोग बनाते हैं और जब उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे उसका WH स्ट्रक्चर। WH स्ट्रक्चर पहले देखा जाए तो हो जाएगा इसका इज एम आर। पहले भी बात हो चुका है कि जब भी किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग WH में चेंज करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सुअलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब को हम लोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो हो जाएगा हमारा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर, और इसके पहले हम लोग अपना WH वर्ड्स यूज कर देंगे और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल कि मैं पी रहा हूं। इसको हम लोग बनाएंगे, मैं के लिए हम लोग आई लगाएंगे। आई के बाद इज एम आर में से हम लोग एम का सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में पहले बताया गया था, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ही, सी या फिर इट और कोई अगर नेम रहेगा तो इसके बाद हम लोग हमेशा इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे और बाकी जितने भी बच जाएंगे उन सब के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो हम लोग आई के साथ एम लगा रहे हैं और उसके बाद पीना के लिए हम लोग लिखते हैं ड्रिंक और बिफोर के लिए लगा देंगे ड्रिंकिंग। तो आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं। इसी को जो हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार होगा कि क्या मैं पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं कैसे पी रहा हूं, मैं कहां पी रहा हूं और मैं कब पी रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एम आई ड्रिंकिंग। इसका हिंदी हो जाएगा क्या मैं पी रहा हूं, क्या मैं पी रहा हूं। फिर हमारा जो दूसरा बनेगा वो हो जाएगा वाट लगा करके। तो वाट लगाएंगे फर्स्ट में, फिर लगाएंगे वाट एम आई ड्रिंकिंग। इसका हिंदी हो जाएगा मैं क्या पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं। इसके बाद हमारा बनेगा वाई एम आई ड्रिंकिंग और यह हो जाएगा मैं क्यों पी रहा हूं। फिर हमारा हो जाएगा हाउ एम आई ड्रिंकिंग और इसका बन जाएगा मैं कैसे पी रहा हूं। फिर हमारा बनेगा व्हेन एम आई ड्रिंकिंग और ये हो जाएगा मैं कब पी रहा हूं, मैं कब पी रहा हूं। और एक और लगेगा व्हाट, वेयर
एम आई ड्रिंकिंग, मैं कहां पी रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में। जैसे मैं पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग, क्या मैं पी रहा हूं, एम आई ड्रिंकिंग। मैं क्या पी रहा हूं, व्हाट एम आई ड्रिंकिंग। मैं कहां पी रहा हूं, वेयर एम आई ड्रिंकिंग। मैं कैसे पी रहा हूं, हाउ एम आई ड्रिंकिंग। मैं कब पी रहा हूं, तो व्हेन एम आई ड्रिंकिंग। और इसी तरह से हम लोग और दूसरे एग्जाम्पल का यूज करेंगे और फिर हम उनको बनाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा अगला स्ट्रक्चर या रूल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एबल प्लस टू और प्लस V1। इसका हिंदी हो रहा था कर पा रहा है या फिर कर पा रही है। तो जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग कर पा रहा है या फिर कर पा रही है जैसे शब्द को देखेंगे तो हम उनको चेंज करेंगे इसी रूल से, इस स्ट्रक्चर से हम लोग यूज करके चेंज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं पढ़ पा रहा हूं। इसको हम लोग बनाएंगे आई एम, फिर बीइंग लगाएंगे, इसके बाद एबल, फिर टू, और फिर हम लोग लगाएंगे रीड। आई एम बीइंग एबल टू रीड, मैं पढ़ पा रहा हूं। इसको हम लोग जब WH में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग M को आगे ले जाएंगे और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं WH का। वो हो जाएगा WH प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एबल प्लस टू और फिर प्लस और फिर हो जाएगा हमारा V1। और हम लोग देखते हैं इसको कैसे WH में चेंज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहला जो बनेगा वो होगा एम आई बीइंग एबल टू रीड, और इसका जो हमारा हिंदी बन जाएगा वो होगा क्या मैं पढ़ पा रहा हूं। इसके बाद हम लोग What am I being able to read, फिर हो जाएगा हमारा When am I being able to read। इसके बाद हो जाएगा How am I being able to read, और फिर हो जाएगा Where am I being able to read, और फिर हमारा एक हो जाएगा Why am I being able to read। और सबका हिंदी हम लोग देख लेंगे कि व्हाट है तो हमारा हो जाएगा मैं क्या पढ़ पा रहा हूं। फिर हो जाएगा मैं कब पढ़ पा रहा हूं। फिर मैं कैसे पढ़ पा रहा हूं। मैं फिर हो जाएगा मैं कहां पढ़ पा रहा हूं, और इसके बाद हो जाएगा मैं क्यों पढ़ पा रहा, मैं क्यों पढ़ पा रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे और इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे हम लोग जितने को भी देखेंगे उन सबको क्या करेंगे, सेम कंडीशन से इसी प्रकार से हम लोग उसको क्या करेंगे,
चेंज करेंगे। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू रीड, क्या मैं पढ़ पा रहा हूं? व्हाट एम आई बीइंग एबल टू रीड, मैं कैसे पढ़ पा रहा हूं? हाउ एम आई बीइंग एबल टू रीड, मैं क्या पढ़ पा रहा हूं? तो व्हाट एम आई बीइंग एबल टू रीड, क्या मैं पढ़ पा रहा हूं? तो एम आई बीइंग एबल टू रीड, मैं कैसे पढ़ पा रहा हूं? तो हाउ एम आई बीइंग एबल टू रीड, और मैं कहां पढ़ पा रहा हूं? तो वेयर एम आई बीइंग एबल टू रीड। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आने वाले सभी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने आज के तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस V1। और यहां पर देखने की एक बात और ये भी है कि जब भी इज एम आर या फिर वाज और वर जैसे शब्द आएंगे, एक्सुलरी वर्ब आएंगे, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। ये आप लोगों को देखना है, अक्सर जो है कि एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले 1-2 दिन के बाद वाले क्लासों में, कि कैसे हम लोग जो है कि एरर को पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि इज एम आर या फिर वाज वर जैसे एक्चुअली वर्ब जब भी आएंगे तो उनके बाद हम वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी के साथ ही लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल को कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस V1 है, और इसका हम लोग WH में जब भी चेंज करेंगे स्ट्रक्चर को तो WH प्लस हमेशा कहीं भी आप देख लीजिए इज एम आर या वाज या वर हो या हैव या हैज हो, तो इस तरह के मॉडल वर्ब्स या फिर कैन कुड मे माइट शेल शुड वुड या नीड टू हो, तो ऐसे सभी कंडीशन में हम लोग एक्सुलरी वर्ब या मॉडल वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और उसके बाद जितने जो भी जैसा बचता है उसी तरह से हम उनको लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे WH का यूज, उसके बाद करेंगे फिर इज, फिर एम और फिर आर का यूज, और फिर लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट प्लस गोइंग प्लस टू प्लस V1 का यूज। और ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। हम लोग एग्जांपल को देख रहे हैं कि मैं तुम खाने जा रहे हो, तुम खाने जा रहे हो, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे यू आर गोइंग टू इट, यू आर गोइंग टू इट, तुम खाने के लिए, तुम खाने जा रहे हो। और इसका हम लोग जब WH बनाएंगे तो इज एम आर, आर को आगे करेंगे सबसे पहले, आर यू गोइंग टू इट, जिसका हिंदी हो जाएगा क्या तुम खाने जा रहे हो। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू इट, तुम सॉरी आर यू गोइंग टू इट, तो क्या तुम खाने जा रहे हो। उसके बाद जो हमारा आ रहा है व्हाट आर यू गोइंग टू इट, तो तुम क्या खाने जा रहे हो। फिर हम लोग लगाएंगे व्हेन आर यू गोइंग टू इट, व्हेन आर यू गोइंग टू इट, तुम कब खाने जा रहे हो। फिर हमारा हो जाएगा हाउ आर यू गोइंग टू इट, तुम कैसे खाने जा रहे हो। इसके बाद हमारा हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग टू इट, तुम कहां खाने जा रहे हो। तो इस तरह से आने वाली सभी सेंटेंसेस को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे अगर बात कर ले कि मैं खेलने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू प्ले, क्या मैं खेलने जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू प्ले, मैं कहां खेलने जा रहा हूं तो वेयर एम आई गोइंग टू प्ले, मैं कैसे खेलने जा रहा हूं तो हाउ एम आई गोइंग टू प्ले, मैं कब खेलने जा रहा हूं तो वेयर एम आई गोइंग टू प्ले। और अगर फिर एक एग्जांपल को हम लोग देख ले कि मैं देखने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू लुक, मैं क्या देखने जा रहा हूं तो व्हाट एम आई गोइंग टू लुक,
क्या मैं देखने जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू लुक, और मैं कैसे देखने जा रहा हूं, तो हाउ एम आई गोइंग टू लुक। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने घरों में, और जितना अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा आप उतना ही अधिक इसको सीख पाइएगा। तो आज के लिए हमारा बस क्लास यही समाप्त हो रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे अपने फिर कुछ नए स्ट्रक्चर्स, कुछ नए नियम के साथ। हमारा मेन मोटिव हमेशा याद रखिए कि रटाना नहीं, केवल समझाना है।